जय श्री महाकाल। देखिए 16 मई को वट सावित्री व्रत आने वाला है और इसकी बड़ी महत्ता है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए, शादीशुदा जीवन के सुख के लिए व्रत रखती हैं, तपस्या करती हैं, पूजा करती हैं, आराधना करती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सावित्री जो कि भद्र देश की राजकुमारी थी, इन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में पसंद किया और इनसे विवाह किया, ये जानते हुए कि सत्यवान की आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष थी। जब सत्यवान की मृत्यु हो गई शादी के 1 वर्ष बाद, तो बरगद के पेड़ के नीचे ही सावित्री ने अपने गोद में अपने पति का सिर रखा और वहाँ बैठ गई। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज ने कहा कि सावित्री तुम क्यों पीछे पीछे आ रही हो, वहाँ तुम्हारी परमिशन नहीं है जाने की, तब उन्होंने कहा कि जब आप पति को ले जा रहे हैं और पत्नी का कर्तव्य होता है पत्नी का कि पति के पीछे पीछे चलना, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ। तब यमराज जी जब बहुत उनकी तपस्या देखकर परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो तुम वर मांगो, कोई भी वर मांग लो, सिर्फ सत्यवान के प्राण को छोड़कर, इस जीव के प्राण में नहीं लौटा सकता, इसके अलावा तुम कोई भी वर मांग लो और मैं तुम्हारी तपस्या के प्रति नतमस्तक हूँ, तुम वापस चली जाओ। सावित्री ने कहा ठीक है। तो सावित्री ने 3 वर मांगे यमराज से। एक तो अपने सास और ससुर की आंखें मांगी जो कि अंधे थे, खोया हुआ राज्य मांगा, उनके ससुर का जो राज्य चला गया था उनके हाथ से वो मांगा, और फिर 100 पुत्रों की माता होने का वर मांगा। जब ये देखकर यमराज आगे चले तो फिर सावित्री पीछे पीछे आने लगी। तो यमराज ने कहा अब क्यों आ रही हो? तो उन्होंने कहा कि यमराज जी आपने मुझे जो वर दिया है 100 पुत्रों की माता होने का, तो आप मेरे पति को तो लेकर जा रहे हैं, मैं कैसे माता बनूंगी? तब यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए उनका सतीत्व देखकर, उनकी चतुराई देखकर, उनकी विद्वता देखकर, और फिर उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े और उन्होंने सत्यवान के प्राण सावित्री को दे दिए। इसी दिन के उपलक्ष्य में स्त्रियां, जो सती स्त्रियां हैं, देखिए सती में कितना सामर्थ्य है। हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं सतियों की गाथा को लेकर कि सतीत्व में जितना शक्ति है उतनी शक्ति किसी और तपस्या में नहीं है। तो इसीलिए इस व्रत का बड़ा महात्म्य है। और बरगद के पेड़ जिनकी पूजा स्त्रियां करती हैं, बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना गया है। इनकी जो जड़ें हैं, इनका जो शाखाएं हैं वो शिव का रूप है, जड़ जो है वो ब्रह्मा का रूप है। तो इसलिए बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और ये हमारी जन्म पत्री के मंगल ग्रह को भी ठीक करता है। तो जब हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं ना, तो हमारी कुंडली का मंगल ग्रह भी अच्छा हो जाता है और शादीशुदा लाइफ भी मंगल ग्रह से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो इस दिन सुहागिन स्त्रियां और कई कई जगह तो देखिए कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं मन चाहा अच्छा पति पाने के लिए। तो इस दिन का कोई खास विधि विधान इतना नहीं होता है। सुबह आपको उठना है, जल्दी स्नान करना है और फिर आपको कुछ भोग जो कि पूड़ी, हलवा, खीर और गुलगुले बनाती हैं स्त्रियां, भीगे चने लेकर जाना होता है और जो हमारा बरगद का पेड़ होता है वहाँ पर जाकर पूजा होती है, दीपदान करते हैं और भीगे चने अर्पित करते हैं। एक पंखे का बड़ा महत्व है कि पंखा बरगद के पेड़ को दिखाया जाता है इस व्रत में। नए वस्त्र पहनती हैं जो सुहागिन स्त्रियां हैं। देखिए ये भी कहीं कहीं अपने अपने घर की परंपरा है। किसी घर में नई साड़ी पहनी जाती है, किसी घर में नई साड़ी का उतना कंपल्सेशन नहीं है। तो जैसा भी आपके घर में आपकी परंपरा चली आ रही है, आपकी सासू माँ जैसे इस व्रत को करती हैं वैसे ही आप इसको कर सकती हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार। अभी ये भी प्रश्न बड़ा उठता है कि सभी महिलाएं कामकाजी महिलाएं हैं तो उनको अपने ऑफिस जाना होता है, तो इतना लंबा व्रत संभव नहीं होता। तो भी देखिए आप शॉर्ट में भी इस पूजा को कर सकते हैं। आपको नहा धो के बरगद के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पर आपको 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करना है और दीप दान करिए। जो आपके ऋतु फल हैं, जो फल फूल मिठाई वो आप चढ़ाइए और इस पूजा को आप संपन्न करके अपने अपने कार्यक्षेत्र में आप जा भी सकती हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्व होता है ना वो भावनाओं का होता है। हमारे जितने भी पर्व हैं, जितने भी उत्सव हैं, जितने भी त्यौहार हैं, सब भावनाओं से जुड़े हुए हैं। तो आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और श्रद्धा बहुत होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर इस व्रत को आप करते हैं तो इसका पूर्ण फल आपको अवश्य मिलता है और आपको भगवान की, महादेव की कृपा आप पर प्राप्त होती है। माँ पार्वती की कृपा आपको हमेशा आप पर बनी रहती है। तो जैसा भी हो इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। इस व्रत को कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।